आज की वीडियो में हम सी में इफ एल्स स्टेटमेंट समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट समझा था, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आज हम दिखेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट के बाद एल्स स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट में देखा था कि सपोज हमारे यहाँ कोई हेल्पर है या कोई भी हमारा छोटा भाई वगैरह कोई भी, जिसको हमने बोला है कि आप मार्केट जाओ, टमेटोस लो, घर आ जाओ, मतलब हमारे ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, फिर उसी में हमने इफ स्टेटमेंट लगाया था कि हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत कहां पड़ती है कि सपोज हम चाहते हैं कि टमेटोस की प्राइस अगर 80 रुपीज से कम हो तो ही वो टमेटोस लेके आए, अदरवाइज नहीं लेके आए। ओके, तो हमने यहां पर, क्योंकि हमें यहां पर डिसीजन मेकिंग की जरूरत है ओके इस पॉइंट पर, तो हमने इसके जस्ट ऊपर क्या लगा दिया था, इफ स्टेटमेंट लगा दिया था। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट और ये था उसका इफ ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन ये वाली ट्रू होती है तो ये चीज प्रिंट होनी चाहिए, मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट था ये था आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी ये तो एग्जीक्यूट हो गई, कम होम उसको घर तो आना ही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये चीज तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अब इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सपोज हम क्या चाहते हैं कि अगर टमेटोज की प्राइस 80 से कम है तो ये प्रोग्राम क्या कहता है कि बस फिर घर आ जाओ। अगर 80 से ज्यादा है, अगर 80 से ज्यादा है तो ये चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ओनली ये चीज एग्जीक्यूट होगी, सीधे घर आ जाना है। ओके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर टमेटोस की प्राइस जो है 80 से ज्यादा है, मतलब अगर टमेटोस नहीं लाने हैं तो उस केस में पोटैटोस लेके आने हैं। सपोज हम ये चीज चाहते हैं तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर टमेटोस की प्राइस 80 या 80 से कम हो तो टमेटोस लेके आओ, नहीं तो अदरवाइज आप क्या लेके आओ, पोटैटोस लेके आओ, हम ये बोलना चाहते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, अदरवाइज या नहीं तो, मतलब ये चीज ट्रू ना हो तो फिर हमें क्या करना है, दूसरा काम करना है, क्या लाने हैं, पोटैटोस लेके आने हैं। तो वही उस नहीं तो वर्ड के लिए, उस अदरवाइज के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एल्स का यूज करते हैं। अब जैसा कि हमने क्या बोला, नहीं तो, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ही ये चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो जो एल्स स्टेटमेंट होता है उसके लिए जरूरी होता है कि इफ स्टेटमेंट हो, मतलब एल्स स्टेटमेंट किसी इफ स्टेटमेंट से ही क्या होता है, कनेक्टेड होता है। हम सिंपली प्रोग्राम में नहीं लिख सकते हैं एल्स ब्रिंग दिस, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो। अब आप किसी से बात करते करते सडनली तो नहीं बोल दोगे नहीं तो ये लेके आना, हम क्या बोलना चाहते हैं, ये चीज हो तो ये करो, नहीं हो तो आप दूसरा काम करो, ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो एल्स स्टेटमेंट का जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो किसी इफ से क्या होता है, कनेक्टेड, रिलेटेड होता है। ओके, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं एल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, ब्रिंग पोटैटोस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रिंग पोटैटोस। ओके, तो ये चीज हमने लिख दी। अब जैसे रूल्स, जैसा कि मैंने क्या बताया था, ये क्या है, एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, एल्स ब्लॉक। एक तरह से अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो क्या होता है, इफ, फिर यहाँ पे क्या आती है, जो भी कंडीशन या एक्सप्रेशन होता है उसके बाद में इफ ब्लॉक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ही स्टेटमेंट है, इफ ब्लॉक का अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उस केस में ये लगाना जरूरी नहीं, आप लगा दो तो भी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन ये लगाना जरूरी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। उसी तरह से अगर आपका जो एल्स ब्लॉक है, इसके बाद क्या आता है, एल्स, मतलब ये ट्रू ना हो तो उस केस में एल्स ब्लॉक क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली एल्स में भी अगर हमारे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लगाएं तो भी चलेगा, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट हो तो ही हम कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसका कंसेप्ट हम जो क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो, अगर प्राइस जो है, सपोज प्राइस जो है टमेटोज की वो क्या है, 90 है, क्या है, 90 है, तो 90 इज लेस देन और इक्वल टू 80, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। क्या हुई है, कंडीशन फॉल्स हुई है, तो इसका मतलब ये फॉल्स आया इसका रिजल्ट, तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब एल्स ब्लॉक पर कंट्रोल आएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, ब्रिंग पोटैटोस, आउटपुट में क्या आएगा, ब्रिंग पोटैटोस आएगा। ओके, तो हमारा आउटपुट आएगा ब्रिंग पोटैटोस, और उसके बाद ये चीज क्या है, आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक है, मतलब ये जो चीज है, ये जो पोर्शन है, ये तो इन
एनी केस एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, तो ये तो था सिंपल सा कंसेप्ट। अब आप ये मत समझना कि ये जो है ये भी क्या है, एल्स का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट होता, तो इसका मतलब ये एल्स का पार्ट होता, लेकिन यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट ये पूरा है किसके इक्विवेलेंट है, इसके, मतलब इस एल्स ब्लॉक का, एल्स ब्लॉक में ओनली ये सिंपल सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट ही है। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा, ब्रिंग पोटैटोस कम होम। अगर टमेटोस की जो प्राइस है, मतलब कुल मिला के जो प्राइस है वो 80 से कम या 80 के इक्वल है, तो उस केस में आउटपुट आता ब्रिंग टमेटोस, और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, और फिर आउटपुट में क्या आ जाता, कम होम। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो चीज है, अगर ये इफ एल्स के बाद में ये जो चीज है, ये क्या है, आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स है, मतलब इन एनी केस इन्हें तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ओके, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, एंड इन एनी केस ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब ये है इफ एल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें देखकर हमें आउटपुट लगता कुछ है लेकिन आउटपुट उनका आता कुछ और है। मे बी आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हों, लेकिन अगर आपको आती हो तो प्लीज आप एक काम कीजिए, जैसे ही आप एक क्वेश्चन देखते हो वीडियो को 10 सेकेंड्स के लिए पॉज कीजिए, अगर आपको उसका रिप्लाई आता हो तो आप कमेंट में रिप्लाई टाइप कीजिए। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या लिखा है, इफ -10 PF मतलब प्रिंट F1, प्रिंट F2, एल्स प्रिंट F C, प्रिंट F D। ओके, अब ये चीज देखने में क्या लगती है कि ये जो पार्ट है ये इफ ब्लॉक है, ये जो पार्ट है ये एल्स ब्लॉक है, मतलब ये इफ के अंदर आ रहा है, ये एल्स के अंदर आ रहा है। ओके, तो यहां पर देखो ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना हो इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक के अंदर, तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ओनली एक स्टेटमेंट को इफ का पार्ट या एल्स का पार्ट समझा जाता है, बाकी जो होता है उसको आउट ऑफ इफ या आउट ऑफ एल्स स्टेटमेंट माना जाता है। ओके, तो जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं, इफ ये कंडीशन -10 मतलब नॉन जीरो वैल्यू, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छी तरह से बताया था। ओके, तो नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तो ओनली ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यही क्या है, इफ का पार्ट है, यही क्या है, इफ का पार्ट है। तो अब आपको देख के क्या लगेगा कि हाँ ठीक है ये 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये चीज इफ का पार्ट है, इसका मतलब ये चीज क्या है, आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट है। क्या है ये, आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब कि हमारा इफ तो यहीं पे खत्म हो चुका था। ओके, तो उसके बाद में ये एल्स यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि रूल ये होता है कि जैसे ही इफ ब्लॉक फिनिश होता है वैसे ही एल्स स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो एल्स लगाना या एल्स इफ लगाना तो वैसे ही एल्स इफ या एल्स ब्लॉक स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एल्स है वो तो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल ये जो एल्स है वो यहीं पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, आउट ऑफ स्टेटमेंट्स तो जो है वो बाद में आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसके आउटपुट में क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो एल्स है वो मिसप्लेस्ड है। क्यों मिसप्लेस्ड है, क्योंकि हमारा इफ ब्लॉक यहीं पर एंड हो चुका था, लेकिन हमारा जो एल्स है वो उसके एक स्टेटमेंट के बाद में आया है। ओके, अगर यही हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस केस में तो एरर आएगी। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लगा दिए हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, तो अब ये कोड जो है वो परफेक्टली वैलिड है। क्यों परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इफ ब्लॉक एंड हो रहा है, ठीक है, इसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक आ रहा है। अब इसका भी आउटपुट क्या आएगा, देखो इफ -10 कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन अगर ट्रू है इसका मतलब ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 2, ये क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स पर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमें एल्स को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये तो क्या हो गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब 1 2 आउटपुट में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, लेकिन एल्स के अंदर सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है। क्यों ये वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो ओनली इसी स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, एल्स का पार्ट, एल्स ब्लॉक का पार्ट माना जाएगा। ओके, तो ओनली
सिंपली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे आउटपुट में डी तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट है। ओके, यही अगर हमारी जो कंडीशन होती, यहाँ पे क्या होता, इफ नॉट भी हमने और लगा दिया होता, तो देखो ट्रू का नॉट क्या हो जाता, फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। तो ये दोनों चीजें आउटपुट में नहीं आती। ओके, इसके बाद में अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और फिर इसके बाद में, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये स्टेटमेंट तो इन एनी केस एग्जीक्यूट हो गई, तो आउटपुट में क्या आ जाता, डी आ जाता। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या लिखा है, इफ -10, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, सेमीकोलन लगाया है, इस चीज को ध्यान देना। फिर हमने लिखा है printf1, एल्स में हमने लिखा है printf2। ओके, अब यहाँ पर देखो आउटपुट क्या आएगा। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम इफ स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगाते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट भले नहीं मिलता है, लेकिन वो कोई एरर नहीं होती है। अगर हम सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों एरर नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि हमारा इफ यहीं पे टर्मिनेट हो चुका है, यहीं पे हमारा इफ क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। इफ टर्मिनेट हो चुका है तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे ये कंडीशन फॉल्स होती या ट्रू होती, तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता ही होता। आप इफ स्टेटमेंट वाला पूरा वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहां पर आ जाएगी एरर, इस केस में आ जाएगी एरर। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एल्स भी लगा रखा है। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो यहीं पे क्या हो चुका है, टर्मिनेट। भले ही ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमारा इफ जो है यहीं टर्मिनेट हो गया। अगर यहीं टर्मिनेट हो गया तो ये जो चीज है ये क्या है, हमारे आउट ऑफ इफ ब्लॉक है। ये क्या है, आउट ऑफ इफ ब्लॉक है। ओके, तो हमारा जो एल्स है वो तो इफ के टर्मिनेट होने के जस्ट बाद आना चाहिए, लेकिन जो एल्स है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अगर आप इस एल्स को हटा देते हो तो उस केस में, अगर आप इस एल्स को यहाँ से हटा देते हो तो एरर नहीं आती, सिंपली आपका 1 आउटपुट आता है, चाहे ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे एल्स भी लगाया है तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, इसके बाद में ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या लिखा है, इफ 4 इज लेस देन 5, क्या 4 जो है वो छोटा होता है क्या 5 से, तो 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। तो कंडीशन मतलब क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 4 छोटा है 5 से। इसका मतलब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए, और उसके बाद इमीडिएटली आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 12 इज ग्रेटर देन 10, क्या 12 जो है वो बड़ा है क्या 10 से, तो हाँ 12 जो है वो बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। अब ये जो एल्स है, ये क्वेश्चन लिखने का रीजन ये है कि ये जो एल्स है वो सिर्फ इस इफ के करस्पॉन्डिंग है, इस इफ के करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। सपोज यहां पर हमने ऐसा कुछ लिखा होता, 14 इज लेस देन 5 हमने लिखा होता, क्या 14 छोटा है क्या 5 से, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। अगर कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला जो इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो एल्स है इस इफ के करस्पॉन्डिंग है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ही ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, इस पर जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या है, इफ 12 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो सी, आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ही हमारे आउटपुट में क्या आता, डी आता, अदरवाइज नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये जो एल्स है वो इस इफ के करस्पॉन्डिंग है, ना कि इसके करस्पॉन्डिंग है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। सपोज हमने यहाँ पर लिखा होता इस 14 इज लेस देन 5 वगैरह की जगह हमने लिखा होता डबल कोट्स में फॉल्स लिखा होता, क्या लिखा होता, फॉल्स। अब कंफ्यूजन अक्सर ये हो जाता, हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है फॉल्स, फॉल्स का मतलब कंडीशन फॉल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था इन स्टेटमेंट्स में, जो रिजल्ट अगर 0 है तो ही फॉल्स माना जाता है, अदरवाइज कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू ही माना जाता है। एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसीडर टू बी ट्रू। ओके, तो यहाँ पर ये फॉल्स जो है वो कोई फॉल्स कीवर्ड नहीं है। यहाँ पर इस फॉल्स के कहने का मतलब है ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, ये कोई फॉल्स नाम का कीवर्ड नहीं होता है। फॉल्स क्या है, सिंपली एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ओके, तो उस केस में भी इसको ट्रू ही रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या आता, ट्रू ही आता। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया होता,
नॉट ऑल लगा दिया था, इसके बाद में हमने नोट भी लगा दिया होता, तो इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है। ट्रू का हमने क्या कर दिया है, नॉट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या आता, ट्रू का नॉट, मतलब क्या आ जाता, फॉल्स। तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आता, फॉल्स आता। अब है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमने x इज इक्वल्स टू लिखा है 22। अगर आप जल्दी जल्दी इस कोड को पढ़ते हो तो आपको क्या लिखता है, लगता है x इज इक्वल्स टू 10, क्या x जो है 10 के इक्वल है, क्या नहीं है, तो उस केस में हमारा ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, ना कि x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है। यहाँ ये कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो x इज इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या है, देखो पहले क्या हुआ, x की वैल्यू 22 हो गई, उसके बाद हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 10, तो अब x के अंदर नई वैल्यू असाइन होकर क्या हो गई, 10 हो गई, क्या हो गई, 10 हो गई। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आया, 10, जो कि कोई नॉन जीरो वैल्यू है। तो उसके बाद में इसका मतलब रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ट्रू है, इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके।